Hello students, this is last video on Tally. In earlier videos, there are total 3 videos. We have already discussed the basic of Tally, company creation, ledger creation, group creation, inventory creation and the recording of transaction. So आप में से जिन बच्चों ने अभी Tally को स्टार्ट नहीं किया है, you can go and watch those videos first. And in today's video, which is going to be the last video of Tally, we will discuss about mainly 3 points. One is how to take backup of Tally data, how you can restore your Tally data, and the third point is how you can export your reports in Tally. So पहले समझते हैं बैकअप कैसे लेते हैं। तो बैकअप क्यों इम्पोर्टेंट है टैली में, इसको समझ लेते हैं। कई बार क्या होता है कि ड्यू टू वायरस और कई बार गलती से आप अपने डेटा को खुद ही डिलीट कर देते हो, क्योंकि टैली में एक बार अगर आपका डेटा डिलीट हो गया जाने अनजाने में, तो आप उसको रिट्रीव नहीं कर सकते। तो आपके पास बैकअप होना जरूरी है। और टैली में बैकअप आप इजीली ले सकते हो, कोई इसमें ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं है। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है एंड यू नीड टू सेलेक्ट द कंपनी फॉर विच यू वांट टू टेक द बैकअप। ओके, सो to select the company, as I already told you, you can use shortcut F1. So let me select the question number 5. So we have selected the question number 5. You can select any one company from your PC. And now what next? Come to the company info. On your right side you can see there is option company info. Select this एंड जब आप कंपनी इन्फो सेलेक्ट कर लेंगे तो इसमें एक ऑप्शन आएगा बैकअप का। लास्ट में देखिए बैकअप, तो सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक कीजिए। जब आप बैकअप पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिखेगी एक डायलॉग बॉक्स में। एज यू कैन सी सेलेक्ट कंपनीज टू बैकअप, और यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास, एक है सोर्स और एक है डेस्टिनेशन। सोर्स जो है वो बाय डिफॉल्ट वो लोकेशन होता है जहाँ पे टैली आपका इंस्टॉल्ड है, तो आपको सोर्स में कोई चेंज नहीं करना, अदरवाइज आपका बैकअप नहीं हो पाएगा। ठीक है, एंड डेस्टिनेशन पार्ट, डेस्टिनेशन पार्ट को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। क्योंकि मैंने पहले बैकअप लिया हुआ है तो इसमें डेस्टिनेशन शो हो रहा है। ठीक है, सपोज अगर आपने पहले बैकअप नहीं लिया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, या फिर क्या होगा कि आपको सी ड्राइव का सिंपली आपको एड्रेस दिखेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पे डेस्टिनेशन नया बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब आप पहली बार बैकअप लेंगे तो डेस्टिनेशन में कुछ भी मेंशन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप किसी भी ड्राइव का यहाँ पे डेस्टिनेशन में मेंशन कर सकते हो पाथ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि आपके पास ड्राइव कौन कौन सी है। तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, आप अपने कीबोर्ड पे विंडो और ई, ठीक है, इन दोनों कीज को एक साथ प्रेस करो, ई फॉर एलिफेंट, विंडो एंड ई की को प्रेस करोगे और देन आपको आना है दिस पीसी वाले ऑप्शन पे, सेकंड लास्ट। तो यहाँ पे आपको ड्राइव्स दिखेंगी, जैसे मेरे में एक सी ड्राइव है, एक डी है और एक ई है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं किसी एक ड्राइव का नेम दे दूंगा, पाथ बता दूंगा, वहां पे टैली बैकअप कर लेगा डेटा को। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, चलो हम ई ड्राइव का पाथ देते हैं। तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, ई लिखो। ठीक है, देन
आप इसके बाद इसमें लिखेंगे जो भी फाइल नेम आप देना चाहते हो, ठीक है। तो फाइल नेम के लिए हम यहाँ पे सपोज लिख देते हैं टैली बैकअप, ठीक है। हमने ये फाइल नेम दे दिया। आपको सेम यही यूज करना है, आप भी टैली बैकअप के नाम से ही बना सकते हैं ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ, ठीक है। इसके बाद आपको करना है एंटर। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो टैली आपको शो करेगा लिस्ट ऑफ कंपनीज विच आर ऑलरेडी देयर ऑन योर डिस्क, ओके। सो इन माय केस देयर आर अराउंड 7 to 8 कंपनीज एंड आई कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ दीज और ऑल ऑफ दीज, ठीक है। एक या एक से ज्यादा आप सभी को सेलेक्ट कर सकते हो एट ए टाइम, कोई इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आती। तो सपोज करो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 का बैकअप लेना चाहता हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। आफ्टर सेलेक्टिंग दी वन कंपनी यू कैन सेलेक्ट अदर कंपनीज एज वेल और यू कैन सिंपली सेलेक्ट एंड ऑफ लिस्ट, ओके। तो जैसे ही आप एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो टैली आपसे पूछेगा एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ओके। सो इफ यू प्रेस वाई इट विल एक्सेप्ट, तो हम वाई प्रेस करते हैं एंड बैकअप हो गया। अब चेक करते हैं कि बैकअप कहाँ पे हुआ है। तो आपको याद रखना है आपने पाथ क्या बताया था। तो अगेन विंडो और ई प्रेस करो और आप देख सकते हो दिस पीसी में जाओ, गो टू डेटा ई एंड हियर यू कैन सी टैली बैकअप। यहाँ पे जो मैंने एक फाइल क्रिएट किया था न्यू फाइल टैली बैकअप वो शो हो रहा है। और इसको जब आप ओपन करोगे तो देखो ये एक फाइल आपको शो होगी, ठीक है। ये टैली का बैकअप डेटा है, ठीक है। तो इसको आप चेक भी कर सकते हो। ये था बैकअप पॉइंट। अब हम आते हैं रिस्टोर पॉइंट पे। सपोज आपने बैकअप पहले से लिया हुआ है, ठीक है, और गलती से आपका टैली में कंपनी डिलीट हो गया। जिस कंपनी पे आप वर्क कर रहे थे वो किसी ने डिलीट कर दिया या आपसे खुद से डिलीट हो गया एंड नाउ यू वांट टू रिट्रीव इट, यू वांट टू रिस्टोर दैट कंपनी। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है रिस्टोर का। रिस्टोर पे जब आप क्लिक करेंगे तो अगेन यू विल सी अ डायलॉग बॉक्स, ओके। एंड टैली का ये बड़ा अच्छा फीचर है कि आपके ड्राइव में बैकअप का जो फोल्डर होगा ना सोर्स, वो बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट कर लेगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डेस्टिनेशन का मतलब है जहाँ पे हमारा कंपनी जो है वो सेव होगा जाके। सोर्स का मतलब है जहाँ से टैली डेटा को बैकअप करेगा, डेटा को रिट्रीव करेगा, सॉरी, वो आपका सोर्स लोकेशन है। तो सोर्स लोकेशन देखोगे आप तो ये वही लोकेशन है जो हमने बैकअप के टाइम दिया था और बाय डिफॉल्ट टैली ने ये पिक कर रखा है। सपोज करो इन केस टैली से पिक नहीं कर पाता तो आपको मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो देखो आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज में कंपनीज अपीयर होंगी जो आपने बैकअप लिया हुआ है। अभी हमने एक ही कंपनी का बैकअप लिया था तो आपको ओनली वन कंपनी शो हो रहा है, ठीक है। अगर एक से ज्यादा का बैकअप लिया होता तो एक से ज्यादा का ऑप्शन आता। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, देन एंड ऑफ लिस्ट आ गया। अब आपसे पूछा एक्सेप्ट के लिए, अगर आप यस कर देंगे तो बैकअप रिट्रीव हो जाएगा, ठीक है, रिस्टोर हो जाएगी कंपनी। तो अभी हमें रिस्टोर नहीं करना तो हम इसको कर देते हैं नो। तो ये था आपका टैली बैकअप एंड रिस्टोर विच इज अ वेरी इफेक्टिव एंड वेरी गुड फीचर ऑफ टैली, क्योंकि कई बार डेटा को हम अननोइंगली और अनइंटेंशनली डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और फिर हम उसको रिट्रीव नहीं कर सकते अदरवाइज इफ यू हैव नॉट टेकन बैकअप, ठीक है। तो बैकअप एंड रिस्टोर फीचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है टैली का। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है बिकॉज इस टाइम आपका तो एग्जाम ऑनलाइन है। अदरवाइज जब फिजिकल एग्जाम होता था लैब में तो जो एग्जामिनर होता था वो आपसे बैकअप एंड रिस्टोर करवा के देखता था, बट ऑनलाइन एग्जाम में आपको नहीं करना ये। अब हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे, एक्सपोर्ट।
कि आप रिपोर्ट्स को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि in most of the colleges of Delhi University, they are having practical exam, online practical exam। तो आपको मेनली रिपोर्ट्स एक्सपोर्ट करनी है एंड सेंड करना है। अभी कॉलेज वाइज डिपेंड करेगा कि वो आपसे रिपोर्ट में क्या क्या मांगते हैं, बट इन आर कॉलेज, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, आपको सिंपली मैंने इनिशियली भी बताया था, दो चीजें ही सेंड करनी है, बट मैं आपको आज तीन चीजें एक्सपोर्ट करना सिखाऊंगा, क्योंकि प्रोबेबली विल आस्क यू टू शेयर दोज 3 फाइल्स विद अस। वन इज बैलेंस शीट, सेकेंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड इज डे बुक। डे बुक हम इसलिए आपसे मांगेंगे क्योंकि डे बुक में विल बी एबल टू वेरीफाई योर ट्रांजेक्शन। आपने जो एंट्रीज की हैं, आपने जो वाउचर क्रिएट किया है, तो वेदर यू हैव क्रिएटेड करेक्टली और नॉट, वो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ डे बुक। बिकॉज इन बैलेंस शीट एंड पीएल ज्यादा क्लियर पिक्चर हमें नहीं मिल पाएगा। ओके, सो ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दी जाएगी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग कोई भी एक कंपनी ओपन कर लो, ठीक है, जिसका जो बैलेंस शीट एंड पीएल है वो हम अपलोड करके अभी देखेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस कंपनी 5 सेलेक्ट किया हुआ है, मैं सिंपली क्या करूंगा, रिपोर्ट्स में जाऊंगा, गेटवे ऑफ टैली पे आपको जाना है रिपोर्ट्स में, एंड आपको सेलेक्ट करना है बैलेंस शीट। ये मैंने बैलेंस शीट सेलेक्ट किया। अब आपको इसको करना है डिटेल्ड। डिटेल्ड के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, ऑल्ट F1। जैसे ही आप ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे, आपका बैलेंस शीट डिटेल ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब एक्सपोर्ट बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें टेक्निकल नहीं है। It will hardly take 5 minutes to export all the 3 documents. So आपको टॉप पे ऑप्शन दिखेगा एक्सपोर्ट का, द सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, आप इस पे क्लिक कीजिए। अब एक न्यू विंडो अपीयर होगी। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक्स के चांसेस बहुत होते हैं। तो एक बार मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ मैंने क्या किया। आई सिंपली क्लिक्ड ऑन दिस एक्सपोर्ट ऑप्शन। अब यहाँ से दोबारा से देखिए, आपके पास एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ रहा है, एक्सपोर्ट यस और नो। सो इफ यू प्रेस वाई, इट विल export your file, okay, but before exporting we have to check few options, and to check those option you have to click backspace। आपको सिंपली बैकस्पेस प्रेस करना है। तो मैंने जैसे ही बैक स्पेस प्रेस किया तो ऑप्शन जो है कर्सर वो फर्स्ट पे आ गया, ठीक है। तो लैंग्वेज डिफॉल्ट रहने दो, नो इशू। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, फॉर्मेट वाला। जब आप टैली में फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट आएगा वो XML आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये बैकस्पेस करके बताया कि अगर आपके में XML आ रहा है तो आपको उसको PDF में चेंज करना है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली PDF फॉर्मेट में चाहिए अपना बैलेंस शीट, ठीक है। तो हम इसको करेंगे PDF में, प्रेस एंटर। देन एक्सपोर्ट लोकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको अपना लोकेशन चेक कर लेना है कि आपका एक्सपोर्ट लोकेशन क्या है। तो मेरे केस में क्या है, सी ड्राइव में। आप इसको रीड करना समझ लीजिए, स्टार्टिंग सी से हो रहा है तो सी मीन्स सी ड्राइव। सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल के नाम से एक फोल्डर है, अगेन उसके बाद प्रोग्राम फाइल में एक और फोल्डर है टैली नाम से। देन इन टैली वी हैव अनदर फोल्डर नेम्ड टैली ERP9। तो इसका क्या मतलब है इस पाथ का, कि जो आपकी PDF फाइल सेव होगी ये सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल के अंदर टैली में सेव होगी जाके अल्टीमेटली, ठीक है।
देन नेक्स्ट आपको अगेन एंटर प्रेस करना है। आप यहाँ पे फाइल को रीनेम कर सकते हो, तो आई वुड सजेस्ट यू टू रीनेम द फाइल, क्योंकि आपके पास हो सकता है सेम नाम से पहले से फाइल हो। तो आप इसको क्या करेंगे, आप एग्जाम वाले दिन इसको लिख देंगे एग्जाम बैलेंस शीट, BS शॉर्ट में टाइप कर देना, ठीक है। देन इसके बाद आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, सिंपली यस, सिंपली एंटर प्रेस करते जाओ, ठीक है। यस यस एंटर प्रेस कर दो, आपको कुछ नहीं करना। लास्ट में आपसे ये पूछेगा एक्सपोर्ट, तो आपको करना है वाई, वाई मीन्स यस। जैसे ही मैंने वाई किया, ये फाइल एक्सपोर्ट हो गई, ठीक है। टैली में क्या होता है कि जब फाइल एक्सपोर्ट होगी तो ये बाय डिफॉल्ट ओपन भी हो जाती है, तो आप इसको चेक भी कर सकते हो। इनकेस अगर ओपन नहीं होती तो कोई इशू नहीं है। अब आपकी फाइल एक्सपोर्ट हुई या नहीं हुई, ये कैसे वेरीफाई करोगे, मैंने अभी आपको बताया था ना कि जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो पाथ चेक कर लेंगे कि आपकी फाइल कहाँ एक्सपोर्ट हो रही है। तो मेरे केस में फाइल एक्सपोर्ट हो रही है सी ड्राइव में, तो हम चल के इसको चेक कर लेते हैं। कम टू दिस पीसी, देन सी ड्राइव। अब आपने देखा होगा मेरा पाथ क्या था, प्रोग्राम फाइल्स, तो प्रोग्राम फाइल्स में चलो, प्रोग्राम फाइल्स में देन था टैली, टैली में गए, टैली में टैली ERP9, और यहाँ पे था एग्जाम बैलेंस शीट, ठीक है। अब ये PDF यहाँ पे सेव हो गई। अब इसको करते हैं मिनिमाइज, एंड अब हम एक्सपोर्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अगेन come to gateway of tally, then select profit and loss, press alt F1 to expand, and click on export। अगेन अब आप जब एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो बस एक बार इसको व्यू कर लो, तो बैक स्पेस प्रेस करो, सब कुछ ठीक है, PDF फाइल भी आ गया, एक्सपोर्ट लोकेशन भी ओके है। देन आउटपुट फाइल नेम, अगेन इसको चेंज कर दो, अदरवाइज इस नाम से कोई और फाइल होगी तो प्रॉब्लम होगी। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको नाम दे देंगे एग्जाम PL, एग्जाम PL, ठीक है। एंड बाकी डिटेल को एज इट इज रहने दो, प्रेस एंटर। अब एक्सपोर्ट पूछेगा यस, तो वाई प्रेस कर दो, ये फाइल भी हमारी एक्सपोर्ट हो गई। अब अगेन ये ओपन हुआ है, तो आप इसको चेक कर सकते हो, एंड तो इसको हम क्लोज कर देंगे। अगेन यू कैन गो एंड चेक वेदर द PL इज एक्सपोर्टेड और नॉट। तो जैसे हमने मिनिमाइज किया था उसी को ओपन कर लो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एग्जाम बैलेंस शीट एंड एग्जाम PL बोथ आर अपीयरिंग इन आवर फोल्डर। नाउ third point, as I mentioned earlier that we can also ask you to export daybook, okay। तो डेबुक के लिए क्या करेंगे, वो भी बहुत सिंपल है, जैसे हमने बैलेंस शीट एंड PL किया था सेलेक्ट, सिमिलरली यू कैन सेलेक्ट डेबुक। तो डेबुक मैंने आपको बताया है कहाँ मिलता है, हमें डिस्प्ले में जाके। कम टू दी सेकेंड लास्ट ऑप्शन, प्रेस एंटर, daybook is the second option, again press enter, these are your entries। now what we will do, we'll simply detail it, okay, and again come to second option, टॉप में आपको सेकेंड ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट का, क्लिक ऑन दिस, अगेन प्रेस बैकस्पेस so that you can enable or disable the desired functions। language, let it be default, format is already PDF format, okay। export location is also remain same, and the next is output file name। तो इसको भी हम चेंज कर देते हैं, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं एग्जाम डेबुक, so that you will be able to identify exam daybook, and keep pressing enter, okay। now press Y, and you can see the daybook is also got exported,
and these are your transaction, and we can easily verify from these transaction whether you have correctly done the question or if you have committed any kind of mistake. So we'll be able to verify that. So अब आपकी ये तीनों फाइल्स हो गई एक्सपोर्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो मुझे डिस्कस करना था कि एग्जाम वाले दिन आपको कैसे इन तीन फाइल्स को कंपाइल करना है, क्योंकि अभी ये तीन फाइल्स हैं, आपको तो एक फाइल अपलोड करनी है। तो आपको क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है, और यू कैन से यू हैव टू मर्ज दीज थ्री फाइल्स इनटू अ सिंगल फाइल। ओके, चलो ये बात हो गई। अब जब आप मर्ज करोगे तो अब इन फाइल्स पे आपकी इंफॉर्मेशन तो कहीं नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, और दोनों ही ऑप्शन आपको एक्सरसाइज करने हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आपको पहले ही बता चुका हूं दैट यू विल क्रिएट कंपनी विद योर रोल नंबर, ठीक है, वो तो एक फर्स्ट ऑप्शन था। सेकंड क्या है, यू विल ऐड फर्स्ट पेज टू दी पीडीएफ। अब फर्स्ट पेज कैसे ऐड करोगे, तो उसके लिए आप लोग क्या करना, एग्जाम वाले दिन अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेना टेली एग्जाम के नाम से, और उसी फोल्डर में हम पेस्ट करेंगे जो भी हमें सेंड करना है, ठीक है। इससे आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, आपको फाइल्स बार बार सर्च नहीं करनी पड़ेगी। तो पहले तो आप एक फोल्डर बनाइए, जैसे मैंने बनाया हुआ है टेली एग्जाम के नाम से। इस फोल्डर में हम क्या करते हैं, इस फोल्डर में हम अपनी फाइल्स को पेस्ट कर देते हैं, जो हमने तीन फाइल्स क्रिएट की हैं, एक्सपोर्ट की हैं, उनको पेस्ट कर देते हैं। तो पेस्ट करने के लिए अपने फाइल्स में जाओ जहां भी सेव्ड है, और आप ये देख सकते हैं एग्जाम बैलेंस शीट, डे बुक एंड पीएल, तीनों को मैं यहाँ से करूंगा कट। कट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल एक्स, और यू कैन यूज योर माउस। तो माउस के लिए राइट क्लिक करो, और यहाँ पे ऑप्शन आता है कट का, तो इसको यहाँ से करेंगे कट, और जहाँ पे आपको सेव करना है वहां पे जाके इसको कर दो पेस्ट। तो ये हो गया पेस्ट। आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते थे, टू कट वी यूज कंट्रोल एक्स, एंड टू पेस्ट वी यूज कंट्रोल वी, ओके। और सिंपली आप माउस का भी यूज कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों फाइल्स मेरी आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एक फर्स्ट पेज क्रिएट करना है, और उस फर्स्ट पेज में हम डिटेल्स अपनी मेंशन करेंगे। तो ये एग्जाम्पल के लिए मैंने किया हुआ है, इसको करता हूं मैं ओपन, और यही फॉर्मेट आपको एग्जाम में यूज करना है। स्पेशली ये जो मैं लास्ट बता रहा हूँ ये एसवीसी के बच्चों के लिए है। तो अब जैसे मैंने एक ये पेज बनाया, इसमें मैंने डिटेल्स क्या मेंशन की है, सबसे पहले टॉप पे मैं लिख दूंगा टेली प्रैक्टिकल एग्जाम मार्च 2021। देन यू हैव टू मेंशन योर नेम, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए लिख दिया है नेम वैष्णवी, कोर्स बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स, जो भी आपका कोर्स है। देन यू हैव टू मेंशन योर सेक्शन, सो वैष्णवी का सेक्शन ए है तो ए लिख दिया मैंने। देन एग्जाम रोल नंबर, अभी आपको एग्जाम रोल नंबर इशू नहीं हुआ है, बट बाय द एंड ऑफ दिस वीक यू विल गेट योर एग्जाम रोल नंबर, आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। देन यू हैव टू मेंशन योर क्लास रोल नंबर, एंड क्लास रोल नंबर भी आप लोगों को अलॉटेड है तो आप मेंशन कर सकते हो। देन यू हैव टू मेंशन द डेट ऑफ एग्जाम, सो इन केस ऑफ प्रोग्राम स्टूडेंट इट इज 9th March 2021। सो ये आपका एक बेसिक इंफॉर्मेशन का पेज हो गया जो आपको अटैच करना है, और ये फर्स्ट पेज होगा, याद रखना आपकी पीडीएफ का ये फर्स्ट पेज होगा। अब ये पेज मैंने वर्ड में क्रिएट किया है, आपको भी ऐसे ही वर्ड में करना है, बट हमें तो पीडीएफ फाइल चाहिए, तो पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत इजी ऑप्शन है। आपको सिंपली प्रेस करना है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी शॉर्टकट होता है प्रिंट करने के लिए, तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल पी। अब जब आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है प्रिंटर का,
ठीक है, इस पे क्लिक करो, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, इसमें आप ऑप्शन ढूंढो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ या टू पीडीएफ। ठीक है, आजकल के जो पीसी होते हैं उन सब में ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। ठीक है, तो आप इसको सेलेक्ट कर दो प्रिंट टू पीडीएफ और सिंपली प्रिंट पे क्लिक कर दो। अब क्या होगा, आपकी ये जो फाइल है ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपसे पाथ पूछा जाएगा कि आप इसको कहाँ सेव करना चाहते हो। तो आप डेस्कटॉप पे जाएंगे और डेस्कटॉप पे आपने फोल्डर बनाया हुआ है एग्जाम का, तो ये मेरा टैली एग्जाम का फोल्डर है, ये देखो। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा और मैं इसको सेव करूंगा। सेव करने से पहले आपको फाइल का नेम बताना होगा, तो इसको हम नेम दे देंगे फर्स्ट पेज। ठीक है, और इसको कर लेंगे सेव। अब आते हैं अपनी फोल्डर में वापस। आप देख सकते हो फोल्डर में अब मेरे पास 4 फाइल्स हैं। देयर आर टोटल 4 फाइल्स। वन इज फर्स्ट पेज, सेकेंड इज बैलेंस शीट, थर्ड इज डे बुक एंड फोर्थ इज प्रॉफिट एंड लॉस। अब लास्ट स्टेप हमें क्या करना है, वी हैव टू मर्ज दीज 4 फाइल्स इनटू अ सिंगल फाइल, क्योंकि आपको अल्टीमेटली क्लासरूम पे एक ही फाइल अपलोड करनी है। इस बात का ध्यान रखना, अगर किसी ने एक से ज्यादा फाइल अपलोड की तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप अलग अलग फाइल्स अपलोड करोगे तो हमें चेकिंग करने में प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो अब इसको मर्ज कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है मर्ज करना। आपको सिंपली जाना है, ब्राउजर खोलो, क्रोम है, मैंने क्रोम ओपन किया। आपको यहाँ पे लिखना है मर्ज पीडीएफ। सिंपली मर्ज पीडीएफ लिखो, एंटर प्रेस करो। फर्स्ट ऑप्शन जो भी आए, स्मॉल पीडीएफ करके साइट है, तो फर्स्ट ऑप्शन यही आता है बाय डिफॉल्ट, इसको क्लिक कर लो। अब आप यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली फाइल्स को चूज करना है जिनको आपको मर्ज करना है। तो हम क्या करेंगे, चूज फाइल्स लिखा है, क्लिक करो, राइट क्लिक, सॉरी नॉर्मल क्लिक। देन अब आपकी फाइल्स कहाँ है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो डेस्कटॉप पे मेरी फाइल्स हैं, मैं डेस्कटॉप में गया। देन डेस्कटॉप में टैली एग्जाम में मेरी फाइल है, टैली एग्जाम फोल्डर ओपन किया। अब आप यहाँ से आपको इन चारों फाइल्स को सेलेक्ट करना है, तो आपको क्या करना है, सिंपली कंट्रोल ए प्रेस कर दो, ऑल फाइल्स विल गेट सेलेक्टेड। अदरवाइज आप वन बाय वन भी सेलेक्ट कर सकते हो। वन बाय वन कैसे, कंट्रोल प्रेस करो और माउस से क्लिक करते रहो और यूज कंट्रोल ए, ज्यादा कन्वीनियंट है। ठीक है, कंट्रोल ए से सारी फाइल सेलेक्ट हो जाएंगी और सेलेक्ट करने के बाद प्रेस ओपन। ओपन का ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करोगे तो आपकी जो फाइल्स है वो अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, अपलोड होने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा मर्ज फाइल्स का। प्रो वाले पे नहीं जाना, आपको सिंपल वाले पे जाना है। इस पे क्लिक करो मर्ज फाइल्स पे, देन चूज ऑप्शन, इस पे क्लिक करो। अब आपको यहाँ पे फाइल्स दिखेंगी अपनी, जो फाइल्स आपने अपलोड की हैं। तो आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना है, यू कैन रीअरेंज योर फाइल्स। तो फर्स्ट पेज हमारा ठीक है, वो पहले पे आ रहा है, ओके। देन सेकंड पे हमें क्या रखना है, सेकंड पे हमें रखना है अपना पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड पे हम रखेंगे बैलेंस शीट और फोर्थ पे रखेंगे डे बुक। यही ऑर्डर आपको एग्जाम में भी फॉलो करना है। फर्स्ट पे आप रखेंगे फर्स्ट पेज, सेकंड पे पीएल, थर्ड पे बैलेंस शीट एंड फोर्थ पे डे बुक। You have ample time to do all these things. We have already given 2 hours. ठीक है, तो आप अपना 1.5 आवर में एग्जाम कंप्लीट करो, दैट इज मोर देन इनफ। क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स इसको 1 आवर में कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका 1.5 आवर में एग्जाम हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग टाइम में आपको ये करना है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे,
आपकी फाइल्स अरेंज हो गई। देन क्लिक ऑन दिस ऑप्शन मर्ज पीडीएफ। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे द मर्जिंग विल गेट स्टार्ट एंड डन। आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड का। ठीक है, आप इस डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, आपकी फाइल जो है वो डाउनलोड हो गई। आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन, तो ये डाउनलोड हो गया है। अब इसको आप ओपन करके देख लो। ओपन करने के लिए बाय डिफॉल्ट जो आपकी फाइल्स होती हैं वो डाउनलोड फोल्डर में जाती हैं, तो आप यहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। अगर इस पे डबल क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा, या फिर आप इस पे, आपको एक एरो दिख रहा होगा छोटा सा, इस पे क्लिक करो तो ये शो इन फोल्डर का ऑप्शन आता है। शो इन फोल्डर में जाओ तो ये डाउनलोड में आपका आ गया फर्स्ट पेज। ठीक है, इसको आप डाउनलोड्स में जाके भी एक्सेस कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से करूंगा कट, और इसको मैं अपना टेली एग्जाम फोल्डर में लाके पेस्ट कर दूंगा, और इसे मैं रीनेम कर दूंगा अपने नाम से। मतलब स्टूडेंट, आप लोग अपने नाम या रोल नंबर से इसको रीनेम कर दोगे। जैसे वैष्णवी के काम कर रहे थे तो वैष्णवी हम इस पे लिख देंगे, और इसके बाद रोल नंबर लिख देंगे, जो भी रोल नंबर है, और आप इसको सेव कर दो। ठीक है, इतना करने के बाद आप इसको एक बार चेक भी कर लेना दैट वेदर यू हैव मर्ज्ड फाइल्स करेक्टली और नॉट। तो एक बार इसको ओपन कर लेना, और चेक करने के बाद कि आपने करेक्टली मर्ज कर दिया है, यू कैन सिंपली अपलोड दिस फाइल टू गूगल क्लासरूम। अब एक लास्ट इंस्ट्रक्शन, आपकी जो आपके एग्जाम के दिन जो क्वेश्चन पेपर अपलोड होगा वो आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स अपलोड करेंगे। जैसे सेक्शन ऑनर्स का सेक्शन ए देवकी मैम के पास है, तो देवकी मैम विल अपलोड द क्वेश्चन पेपर ऑन हर क्लासरूम, गूगल क्लासरूम, and the students from section A will download those question paper and solve, and they will upload their answer in that Google Classroom only. Similarly, section B के स्टूडेंट्स को जो मेरा क्लासरूम का लिंक है उस पे पीडीएफ मिलेगा। ऑनर्स की बात कर रहा हूँ मैं। इन केस ऑफ प्रोग्राम, सेक्शन बी जो हमारा प्रोग्राम का है उसके लिए मुकेश सर अपने क्लासरूम पे अपलोड करेंगे, एंड सेक्शन ए के लिए योगेश सर अपलोड करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपको क्लासरूम का लिंक दिया जाएगा 1 या 2 दिन पहले एग्जाम से पहले, तो आप उस पर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब आप ये देख सकते हो पीडीएफ, फर्स्ट पेज विजिबल है सबको। देन प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, बैलेंस शीट आ गया, एंड डे बुक आ गया। अब ये कंप्लीट है। ठीक है, अब अगर आपने बिल्कुल सही किया हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आपको देंगे 20 नंबर। ठीक है, और डन। बट 20 नंबर फुल ऑन तो नहीं मिलेगा, जिसका पूरा सही होगा उसे ही मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेली एग्जाम।